पहले भाजपा सरकार ने देश की 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन दिया, अब भाजपा देश में सिंदूर बांटेगी। मैं हैरान हूं कि भाजपा देश की जनता को समझती क्या है। भाजपा देश की जनता को क्या बनाना चाहती है। भाजपा के एक नेता क्रोनोलॉजी की बात करते हैं तो क्रोनोलॉजी मैं समझाती हूं। समझिए, पहले ये लोग झूठ बोलकर और 2 करोड़ नौकरियों का झांसा देकर सत्ता में आए, फिर इन्होंने हिंदू मुसलमान का खेल खेलना शुरू किया, लोगों को आपस में लड़वाया, फिर मुसलमानों की मॉब लिंचिंग हुई, फिर आतंकवाद और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए नोटबंदी हुई, मध्य वर्ग के लोग निम्न वर्ग में आ गए और गरीब लोग सड़क पर आ गए। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ब्लैक मनी पर लगाम लगाने की बात कहने वाली सरकार 1000 और 500 के नोट बंद करने के बाद 2000 के नोट लेकर आई, जबकि 2000 के नोट के फॉर्म में काले धन को छुपाना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो अब आप सोचिए कि इससे काले धन पर लगाम लगी होगी या इसमें इजाफा हुआ होगा। खैर, तो नोटबंदी की वजह से बहुत सारे हिंदुस्तानी भयंकर गरीबी की चपेट में आ गए, लेकिन इस दौरान मोदी जी की सरकार नौकरी के सवालों के जवाब में हिंदू मुसलमान की बातें करती रही। गरीबी से घिरी जनता ने जब विदेशों से लाए जाने वाले काले धन की बात करके 15 लाख की मांग की तो उसे पूरी बेहयाई के साथ खीसे निपोरकर चुनावी जुमला बता दिया गया और गरीब जनता बेचारी हक्का बक्का होकर मुंह ताकती रह गई। फिर आया कोरोना, लॉकडाउन लगा, दवाइयों और ऑक्सीजन की कमी से लाखों लोग मरे और बर्बाद हो गए। अस्पतालों से लेकर शमशान घाट तक लाइनें लगी थीं और देश की आधी आबादी सिर मुड़ाए घूम रही थी, लेकिन मोदी जी थाली पिटवाते हुए आपदा में अवसर का नारा लगा रहे थे। ऐसे में लोगों को याद आया कि सरकार का काम तो स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करना है, न कि हिंदू मुसलमान करना। लेकिन यह समझदारी थोड़े ही दिन तक टिकी और लोग फिर से हिंदू मुसलमान की बातों में मगन हो गए। रोजगार की बातें करना अब आउट ऑफ फैशन हो गया है और सरकार से सवाल पूछने पर गालियां दी जाने लगी हैं। आतंकवादी हमलों से देश को बचा पाने में नाकाम रहने वाली सरकार के मुखिया मोदी जी ने शहीदों के नाम पर वोट मांगा और फिर से सत्ता में आ गए। और अब सरकार के चमचे और अंधभक्त रोजगार और महंगाई की बात करने वालों को देश विरोधी कहने लगे थे। तो जाहिर है, भयंकर गरीबी और बेरोजगारी, महंगाई के बावजूद लोगों ने इन सवालों को छोड़ दिया और आज हालत यह है कि देश की 80 करोड़ जनता सरकारी खैरात पर जिंदा है। मेरे ऊपर सरकार से सवाल पूछने के लिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और सरकार देश भर को अपना सिंदूर देना चाहती है। अब मुफ्त सरकारी अनाज खाएंगे तो सरकार का सिंदूर लेना भी पड़ेगा और लगाना भी पड़ेगा। मैं हैरान हूं कि क्या जनता अभी तक सच में ये नहीं जान पाई है कि भाजपा की सरकार आम जनता को समझती क्या है।